स्टूडेंट्स, कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान चैप्टर 3, ये आपका चैप्टर 3 शुरू हो रहा है। चैप्टर 3 में आपको प्लांटी के बारे में पढ़ना है। जगत प्लांटी, पादप जगत। विटेकर ने 5 जगत बताया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और जंतु। आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में विस्तृत बता चुके हैं। आज मैं आपको प्लांटी, पादप जगत के बारे में बताऊंगा। पादप जगत में उन जीवों को रखा गया है जो क्लोरोफिल युक्त होते हैं, अर्थात जिनमें क्लोरोफिल है, जो स्वपोषी होते हैं, भोजन बनाते हैं, जो गमन नहीं करते हैं, अर्थात एक स्थान पर रहते हैं। ऐसे जीवों को जिनमें कोशिका में कोशिका भीति पाई जाती है और वो भी कोशिका भीति सेलुलोज की बनी होती है, उनको रखा गया है। आपको बता चुके हैं। अब पादप जगत को पहले इसमें साइनोफाइसी भी था, फंजाई को भी रखते थे, लेकिन बाद में साइनोफाइसी को प्रोटिस्टा में, क्योंकि वो एक कोश की प्रोकैरियोटिक होता है, और फंजाई को, कवक को फंजाई अलग जगत में रख दिया गया। और इसमें जो प्लांट जगत है, इसमें केवल शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया। केवल ये जो वर्ग है, समूह है, इन समूह को प्लांटी के अंतर्गत, प्लांट जगत के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि इन सबके गुण एक समान थे। ऐसे गुण थे जो पादप जगत का गुण होना चाहिए, इसलिए इन सबको पादप जगत में रखा गया। अब इसमें से एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। शैवाल के बारे में, शैवाल क्या होते हैं, इनकी विशेषता आप बता दें आपको कि वो पादप की जो विशेषता है इसमें भी है। पहला इनकी विशेषता है कि क्लोरोफिल युक्त होते हैं। दूसरी इनकी विशेषता क्या है कि ये जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। क्लोरोफिल है तो स्वपोषी रहेंगे ही। तीसरी इनकी विशेषता है कि ये जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं। वो चाहे लवणीय जल होगा या अलवणीय जल होगा, समुद्र में होगा या ताजे पानी में पाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसकी विशेषता ये है कि ये जो शैवाल होते हैं, इनमें आप देखेंगे कि इनका जो बॉडी है, शरीर है, वो थैलॉइड होता है, थैलस नुमा होता है। बॉडी कैसा होता है? थैलस नुमा शरीर। थैलस नुमा शरीर किसको कहेंगे? जिसका शरीर, जिस पौधे का शरीर जड़, तना और पत्ती में नहीं बटा होता है, उसको थैलस नुमा शरीर कहते हैं। ये शैवाल में होता है। पांचवी इसकी विशेषता है कि ये जल के अलावा नम युक्त स्थानों पर भी पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर इनकी विशेषता ये है कि ये नम युक्त स्थानों पर भी पाए जाते हैं। तो ऐसा गुण जिनमें होगा, क्लोरोफिल होगा, स्वपोषी होंगे, जलीय होंगे, थैलसमा शरीर होगा, नम युक्त स्थानों पर पाए जाएंगे, इन सभी को क्या किया गया? शैवाल नामक एक समूह में रखा गया, पादप में। तो इस शैवाल के ये मुख्य गुण होते हैं, ये ऐसा उनमें पाया जाता है। आवास क्या है? तो आवास आपको मैंने बताया था कि ज़्यादातर जलीय होते हैं। और ये जलीय कैसा हो सकता है? या तो लवणीय जल हो सकता है, लवणीय जल, या ये अलवणीय जल भी हो सकता है, अलवणीय जल हो सकता है। तो या तो लवणीय जल में पाए जाएंगे या अलवणीय जल में पाएंगे। दूसरी विशेषता है कि या तो ये जल के अलावा नमयुक्त स्थानों पर भी होते हैं, पाए जाते हैं। इसके अलावा आप एक पढ़ चुके हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन, ये लाइकेन पौधा होता है, एक प्रकार का जीव है, जिसमें शैवाल और प्लस कवक, ये दोनों मिलकर के लाइकेन को बनाते हैं। कल आपको इसके बारे में चर्चा हुई। तो लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों होते हैं। ये लाइकेन एक विशेष प्रकार का समूह है। इस तरह के रूप में सहजीवी के रूप में भी पाए जा सकते हैं। यानी
ये जलीय होंगे, नम युक्त होंगे और ये सहजीवी के रूप में भी पाए जा सकते हैं। एक परजीवी भी होता है, शैवाल परजीवी भी होता है, और वो है कौन? सिफिलुरास। सिफिलुरास, ये सिफिलुरास एक शैवाल है जो चाय के पत्ती के ऊपर पाया जाता है और रेड रस्ट ऑफ टी नामक रोग को उत्पन्न करता है, सिफिलुरास, जो परजीवी होता है। अब आते हैं संरचना पर। देखिए, शैवाल जो होता है इसकी संरचना यह एक कोशिकी भी होता है, एक कोशिकीय। तो एक कोशिकी में अर्थात इसका शरीर एक कोशिका से बना होता है। देखिए जैसे क्लेमाइडोमोनास है, यह एक कोशिकी है, या इसका जो शरीर होता है एक कोशिकी में क्या है? ये क्लेमाइडोमोनास। ये देखिए एक कोशिका से इसका शरीर बना होता है, ये चल होता है क्योंकि इसमें ये फ्लैजेला होता है। यही एक ऐसा पादप है जो चलता है। या एक कोशिकी में समूह में भी हो सकते हैं, एक कोशिकी रहेंगे लेकिन समूह में हो सकते हैं, कॉलोनियल होते हैं। तो कॉलोनियल कौन है? ये देखिए आप बलवाक्स, ये बलवाक्स उदाहरण जो है ये कॉलोनियल का है। ये छोटे छोटे शैवाल जो होते हैं क्लेमाइडोमोनास जैसे ही कई शैवाल एक साथ आपस में जुड़े हैं, इसको कहते हैं बलवाक्स। ये समूह में पाए जाते हैं। या ये तंतुवत हो सकते हैं, तंतुवत जो होते हैं आप देखें, ये फ्यूकस है या ये पॉलीसिफोनिया है या कारा है, ये सभी जो होते हैं तंतुवत हो सकते हैं। या यूलोथ्रिक्स है, जैसे यूलोथ्रिक्स है, आप जानते हैं यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा। तो इनका शरीर क्या होता है? तंतुवत होता है, फिलामेंटस होता है, जैसे ये देख रहे हैं आप इस तरह का। तो शैवाल दो प्रकार का इनका शरीर का संरचना हो गया। ये बहुकोशिकीय हो सकते हैं या एक कोशिकी, बहुकोशिकीय हो सकते हैं या एक कोशिकीय हो सकते हैं। तो बहुकोशिकीय जो होंगे या तो तंतुवत होंगे, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, या पत्ती नुमा भी संरचना बना लेते हैं। वास्तव में पत्ती होता नहीं है, जैसे प्राण लिखे हैं फुलथाइरा में, लेकिन पत्ती जैसी भी संरचना वो बना लेते हैं। तो इनकी ये संरचना है। दूसरी चीज़ देखिए आप, जनन। तो जनन कैसे करते हैं शैवाल? तो जनन में आपको बता दूं कि जनन में ये कायिक जनन भी करते हैं, कायिक जनन। तो कायिक जनन कैसे करते हैं? तो विखंडन द्वारा। इनका जो सूत्र है छोटे छोटे कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़े से नए पौधे का निर्माण होता है। इसको कहते हैं कायिक जनन, विखंडन द्वारा। दूसरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन कैसे होता है? तो अलैंगिक जनन में आप देखेंगे कि शैवाल में जू स्पोर बनते हैं। ये हैं जू स्पोर। जू स्पोरेंजियम के अंतर्गत चल बीजाणु बनते हैं। ये गमन करते हैं और ये जो अलग होकर के और नए पौधे का विकास करते हैं। इसको कहते हैं जू स्पोर या चल बीजाणु। ये चल बीजाणु धानी में बनते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। तीसरा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन कैसे करते हैं? आप जानते हैं कि पौधों में लैंगिक जनन 3 प्रकार से हो सकता है। एक होता है समयुग्मकी, दूसरा होता है असमयुग्मकी, और तीसरा होता है विषमयुग्मकी। इसका मतलब क्या है? समयुग्मकी का मतलब कि इसमें जो युग्मक होते हैं दोनों जैसे चल हैं और एक समान इनकी संरचना है, दोनों एक चल हैं और एक समान संरचना है, इसको कहेंगे समयुग्मकी। असमयुग्मकी का मतलब एक युग्मक इसमें बड़ा है, एक युग्मक छोटा है और एक दोनों गमन करते हैं, यानी संरचना इनका माप अलग है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसको कहेंगे हम असमयुग्मकी। और विषमयुग्मकी का मतलब कि इसमें एक अचल है, एक चल है और एक चलेगा दूसरा नहीं चलेगा। संरचना में भी अंतर है और कार्य में भी अंतर है। तो संरचना और कार्य दोनों में अंतर है तो विषमयुग्मकी कहा जाएगा। दोनों अगर संरचना में केवल अंतर है तो असमयुग्मकी, और दोनों की संरचना समान है तो समयुग्मकी कहा जाएगा। ये युग्मक आपस में जुड़ेंगे, जाइगोट बनेगा, फिर विभाजन होगा और नए पौधे का विकास होगा। तो ये जनन 3 प्रकार से इनमें होता है। आप देखेंगे उपयोग, शैवाल का क्या उपयोग है? तो प्रकाश संश्लेषण, CO2 को ये स्थिर करते हैं
इस प्रकार वातावरण से CO2 को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। 50% भोजन बनाने का कार्य यही करते हैं पृथ्वी पर। दूसरा है पर्यावरण, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो O2 का निष्कासन करेंगे और इस प्रकार से O2 के द्वारा पूरे वायुमंडल को शुद्ध किया जाता है, तो ये पर्यावरण शुद्ध करते हैं। कायरागिन जो होता है यह जो भूरे लाल शैवाल होते हैं उनसे निकलता है। अगार अगार जीलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दोनों पौधे हैं, लाल शैवाल है दोनों, ये दोनों लाल शैवाल हैं। इनके द्वारा निकलता है जो सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में, आइसक्रीम में, जेली बनाने में काम आता है। और पोषण प्रदान करते हैं क्लोरेला और एक होता है स्पाइरुलिना। ये दोनों प्रोटीन रिच होते हैं, इनका उपयोग जो होते हैं पोषण में करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पृथ्वी पर स्पाइरुलिना में पाया जाता है, जो एक सवाल है। और अंतरिक्ष यात्रा में क्या होता है कि इस क्लोरेला का उपयोग करते हैं, स्पाइरुलिना का उपयोग करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन देते हैं। तो अंतरिक्ष यात्रा में जो अंतरिक्ष यात्री हैं इनको जल में भर के ले जाते हैं, पोषण भी प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन भी प्राप्त करते हैं। और ये कायरागिन जो होता है, ये कायरागिन ये पॉलीसिफोनिया द्वारा मिलता है, पॉलीसिफोनिया द्वारा मिलता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आयोडीन आप जानते हैं, आयोडीन और ब्रोमीन सरगासम और फ्यूकस द्वारा प्राप्त होता है। तो इनका उपयोग भी काफ़ी है सवाल का। तो ये सवाल के आवास संरचना जनन उपयोग के बारे में आपको मैंने बताया है। फिर अगला टॉपिक देखेंगे।